अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ वाफिस अभी लीडर ऑफ डायमंड टीम पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी आ चुकी है, आप सब लोगों को हार्टली वेलकम करता हूँ। एंड आप लोगों ने ग्रुप में राना साहब का मैसेज भी देखा होगा कि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस ना करे। और माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों ने पोस्टर भी पढ़ा होगा। तो उस पोस्टर में बिल्कुल साफ अल्फाजों में लिखा हुआ था कि मेटाफोर्स क्यों नहीं बंद हो सकता। बिकॉज आजकल आप लोग देखते हैं कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम वेबसाइट्स आती हैं जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चलती हैं, और वो लगा लें कि एक मुख्तस टाइम के बाद वो बंद हो जाती हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जो हमारी टीम के अंदर कुछ लोग होते हैं, उनके माइंड में कुछ इस तरह के थॉट, इस तरह के ख्यालात डाल देते हैं कि मेटाफोर्स भी बंद हो जाएगा, इसमें स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक सेशन इस तरह का रखा जाए जिसके अंदर हमारे जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जिनको ये डाउट्स हैं मेटाफोर्स के अबाउट, तो वो सारे के सारे क्लियर किए जा सकें। तो इसी सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगा सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डायमंड टीम पाकिस्तान के सर राना मुजाहिद साहब को, जिनको माशाल्लाह से आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मतलब से ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। तो सर जी मोस्ट वेलकम, आएँ और हमारे सेशन का स्टार्ट करें और इन सब लोगों को बताएं कि मेटाफोर्स की क्या क्वालिटीज़ और मेटाफोर्स क्यों नहीं बंद हो सकता। सर जी मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है मेटाफोर्स के रिलेटेड, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों को बताई होंगी जिसकी वजह से आप लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव भी सोचा होगा। तो हम लोग इस चीज के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर हम लोग इस सिस्टम पे क्यों डट के बैठे हुए हैं, उसकी एक रीजन है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डियर लीडर, सबसे पहले तो मैं बात करता चलूं आप लोगों के साथ कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीजों का नहीं पता, क्योंकि इस फील्ड के अंदर, ऑनलाइन की फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है। यहाँ पर 170 प्लस लोग बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था जब ज्वाइन किया सिस्टम के, सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। बहुत सारे लोगों को एलएमएम, इसके मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके अलावा पोंजी स्कीम, इसके अलावा पैरामाइड स्कीम, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को हाउ नाउ नहीं है, जिसकी वजह से लोग लोगों की बातों में आके डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी अर्निंग को वेस्ट कर देते हैं। तो आज के सिस्टम के अंदर मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो हम लोगों ने आज से पहले किए हैं, जिनके ऊपर बहुत हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी टीमें भी बन चुकी हैं वहां पर, लेकिन हम ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा सके, इस सिस्टम की करने की वजह क्या है, इस सिस्टम को हम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और इस सिस्टम का आज मैं ये बेसिकली ये टॉपिक क्यों रखा है कि मेटाफोर्स बंद क्यों नहीं हो सकता, ये जानिए आज के सेशन में। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड तक आप लोगों ने सिस्टम का हिस्सा बने रहना है और मीटिंग एंड तक अटेंड करनी है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हाफिज अभी तक बताइएगा कि स्क्रीन शेयर है। जी सर बिल्कुल शेयर है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आज इंशाल्लाह इस लाइव वेबिनार के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेटाफोर्स बंद क्यों नहीं हो सकता, हमें मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी रीजन मैं आप लोगों को आज यहाँ पे ये बता दूं। पहली बात लीडर्स ये कि जिस भी बंदे ने आपके साथ सिस्टम का हिस्सा बनना है, जिस भी बंदे ने मेटाफोर्स को आपके साथ ज्वाइन करना है, सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये होगा कि सर मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सबसे बड़ा कंसेप्ट आज मैं आप लोगों का ये क्लियर कर दूं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज तो आप लोगों को पता है। सबसे पहली चीज आज मैं आप लोगों की व्हाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ पर मिड में एक शेयर करूंगा, मुझे आप लोगों ने इसका आंसर देना है और अपने माइंड में ये बात सोचनी भी है जरूर। मुझे बताएं, ये हैं जी आमिर शहजाद साहब, या चले ये मैं लगा लेता हूं, ये मुजाहिद साहब है।
अभी मुजाहिद साहब ने लगाया था 3,000 रुपया सिस्टम के अंदर। चले 3,000 भी छोड़ते हैं, मैं लगाता हूं यहां पर 1,800 रुपया। मैंने 1,800 रुपया लगा के इस सिस्टम का आगाज किया था। अभी मैंने इसके अंदर मार्केटिंग स्टार्ट की। मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं जी सर आमिर शहजाद। अभी सर आमिर शहजाद ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1,800 रुपया। अभी इन्होंने जैसे 1,800 रुपया लगाया, वो 1,800 का 1,800 सीधा चला गया जी सर मुजाहिद की जेब में। आमिर शहजाद ने 1,800 रुपया लगाया, सर मुजाहिद की जेब में चला गया। यहाँ पर आमिर शहजाद ने हाफिज अबीजाइद को ज्वाइन करवाया। उन्होंने कितना लगाया जी? 1,800 रुपया लगाया। ये भी 1,800 रुपया सीधा चला गया जी आमिर शहजाद की जेब में। अभी हाफिज अबीजाइद ने यहाँ पर सर नुमान को ज्वाइन करवा दिया 1,800 रुपए के साथ। अभी ये 1,800 चला गया जी किसके पास? हाफिज अबीजाइद के पास। अभी इस चीज की मिसाल मैं यूं दूंगा आपको कि ये सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर कोई कंपनी का मालिक बैठा हुआ है आप लोगों की पैसे की खातिर। कि नीचे कम्युनिटी काम करेगी, कम्युनिटी पैसा लोगों का इन्वेस्ट करवाएगी, वो पैसा जाएगा कंपनी की जेब में, और एक टाइम पे वो कंपनी का जो एमडी सीएमडी है वो पैसा लेके गायब। मुझे यहां पर आप बताएं, यहाँ पर नुमान साहब ने जो 1,800 रुपया लगाया, वो 1,800 का 1,800 चला गया जी हाफिज अबीजाइद की जेब में। हाफिज अबीजाइद ने लगाया आमिर की जेब में, आमिर ने लगाया मुजाहिद की जेब में। मुझे बताएं इन पैसों में से कंपनी का जो डेवलपर है मिस्टर लाडो, उसके पास क्या गया और वो यहां से क्या लेके भागेगा? मुझे ये चीज का जवाब चाहिए। लोगों के माइंड में ये चीज बैठी हुई है, कहीं हम 1 महीना 2 महीने टीम बनाएंगे, कहीं एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सिस्टम बंद हो गया, मिस्टर लाडो पैसा लेके गायब हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो लॉस हो गया, लोगों का भी लॉस हो गया। तो मैं ये चीज आप लोगों को बताता हूँ, ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अभी चलते हैं जी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का थोड़ा सा डिफरेंस शेयर करता हूँ। सर यहाँ पर ये तस्वीर देख लें आप, लेफ्ट साइड पे ये है सेंट्रलाइज की, और ये देख रहे हैं ये है डिसेंट्रलाइज की। अभी मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को, छोटी सी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की मिसाल के तौर पे यहाँ पर बताता हूं मैं। ये दरमियान में एडमिन बैठे हुए हैं, एडमिन। अभी एडमिन ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च कर दिया जो कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा बताया गया कि भाई यहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम है, यहाँ पर आप 100 बंदा ज्वाइन करवाओगे आपको 5,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। जनाब साहब जी बड़े खुश हो गए, यार यहाँ पे तो रिवार्ड भी है, मेटाफोर्स में तो रिवार्ड नहीं है। यार यहाँ पर आपने 200 बंदे की टीम लगा दी तो 200 बंदा जैसे आपका लगेगा, आपको 15,000 रुपए का रिवार्ड मिलेगा। जनाब हाफिज साहब खुश हो गए, यार 15,000 रुपया बड़ी अमाउंट है। जैसे इनको बताया गया कि जैसे आप थर्ड रिवार्ड आपका 500 बंदे की टीम बनती है तो आपको एक मोटरसाइकिल रिवार्ड दे दिया जाता है। और खुश हो गए और मोटिवेशन मिल गई। इन्होंने क्या किया जी? सिस्टम ज्वाइन किया, सिस्टम के ऊपर टीम लगाना शुरू कर दी। जी इन्वेस्टमेंट क्या है? जी इन्वेस्टमेंट है जी 850 रुपए। अभी मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ, यहाँ पर नंबर 1 पे हाफिज अभी जाहिद साहब को ज्वाइन करवाया। इन्होंने लगाया जी 800 रुपया लगाया सिस्टम के अंदर। अभी ये 800 कहाँ गया? सीधा एडमन के पास। इनकी आईडी एक्टिवेट हो गई, 800 रुपया सीधा एडमन की जेब में चला गया। हाफिज साहब ने बताया जी सर आमिर शहजाद को कि सर आप भी आए मेरे साथ, सिस्टम का हिस्सा बने, बड़ा मजे का प्लान है। हाफिज साहब ने इनका कितना लगवाया? 800 रुपया। सर ये 800 रुपया सीधा किधर चला गया? एडमन की जेब में। एडमन साहब ने 800 में से 300 रुपया दे दिया हाफिज साहब को, और 500 रुपया चला गया जी एडमन की जेब में। आगे जी आमिर शहजाद साहब ने आगे किसी और लीडर को ज्वाइन करवा दिया, उनका कितना लगवाया? फिर उनका 800 रुपया लगवा दिया। सर अभी उनका 800 रुपया लगा, 800 सीधा चला गया कंपनी की जेब में। उनमें से 500 रुपया फिर एडमन ने रख लिया, 300 रुपया दे दिया जी आमिर शहजाद साहब को। अभी इस भाई ने आगे दूसरे भाई को 800 रुपए के साथ ज्वाइन करवा दिया, 500 रुपया फिर एडमिन की जेब में चला गया। सर 300 रुपया इनको मिल गया। यहां पर इन प्लेटफॉर्म के अंदर, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली होता क्या है?
यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, आप आगे कम्युनिटी बेस्ड काम भी करते हो, कम्युनिटी को ज्वाइन भी करवाते हो, लेकिन उस कम्युनिटी की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से 80% 70% कंपनी की जेब में जाता है। अगर 30% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो उससे हमारे लोग हो जाते हैं खुश। यार यहाँ पे तो अर्निंग बहुत ज्यादा है, मजे की है। अभी जो 500-500 रुपया यहाँ पर आप इन्वेस्ट ऊपर एडमन की जेब में जाते देख रहे हो, मुझे बताएं, एक चीज कैलकुलेशन करें, आपने 100 बंदा ज्वाइन करवा दिया, 100 बंदे पे 500-500 रुपया लगाए, एडमन की जेब में गया, अगर 50,000 रुपया उसकी जेब में चला गया, 50,000 में से अगर वो 10,000 रुपया आपको रिवार्ड दे देता है तो उसमें क्या बहादुरी की बात है। हमारे लोग काम करते हैं बाइनरी प्लेटफॉर्म पे, बड़े खुश होकर जाते हैं, हम लोग बाइनरी छोड़ के आए। हम लोगों की इतनी बड़ी बड़ी टीमें थी बाइनरी प्लेटफॉर्म पे, आजकल जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमारी टीमों के लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, कुछ गलत ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भी अकाउंट लगे हुए हैं, ईबीएल पाकिस्तान पे भी मेरा अकाउंट लगा हुआ है, मेरा अकाउंट इकोनेक्स पे भी लगा हुआ है, मेरा अकाउंट फोर्सेज पे भी लगा हुआ है, मेरा अकाउंट मेटाफोर्स पे भी लगा हुआ है, मेरा अकाउंट ओमनी स्टॉक पे भी। जिस भी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे मैं ए टू जी डिटेल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं काम उन पे क्यों नहीं कर रहा, उस पे टीमें क्यों नहीं लगा रहा, मेटाफोर्स पे काम क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह। सर एक लीडर की पहचान ये है कि लीडर अगर सारे प्लेटफॉर्म का नॉलेज रखता है, काम एक पे करेगा, वो कभी भी वो 10 चीजों को प्रमोट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है, कभी भी दो कश्तियों का सवार अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता, दो कश्तियों का सवार दरमियान में रह जाता है। अगर मैं बात करूं, आज मुझे हर प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज है, जिसका नॉलेज नहीं भी है मैं उसके सीनियर लीडर से जरूर प्लान लेता हूं, भाई मुझे बताएं इस सिस्टम में क्या है, वो बंदा मुझे प्लान शेयर करता है, उसका नॉलेज मुझे मिल जाता है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर सेंट्रलाइज की, और यहाँ पे मैंने मेटाफोर्स का थोड़ा सा शेयर किया। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बाइनरी की भी मिसाल दे देता हूँ कि लोग बाइनरी सिस्टम को भी क्यों कह रहे हैं। अभी बाइनरी की मिसाल मैं ये देता हूँ, चलें ये मैं बाद में बना दूंगा यहाँ पर। अभी देखें यहाँ पर, ये मैं खुद बैठा हूँ। सर बाइनरी जो होता है ना, बाइनरी होता है टू लेग, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये चीज, ये है राइट लेग, ये है लेफ्ट लेग। अभी यहाँ पर एक अकाउंट लगता है, एक अकाउंट यहाँ पर लगता है, यानी कि आपकी एक राइट साइड पे कौन लगेगा, एक लेफ्ट साइड पे लगेगा। अगर 800 रुपए वाला अकाउंट लगवाया है ना आपने, सर आपको जैसे पेयर कंप्लीट होता है, पेयर कंप्लीट होने पे 200 रुपए का रिवार्ड मिलता है। 100 रुपया इससे मिल गया, 100 रुपया इससे मिल गया, और मैचिंग बोनस जो होता है वो लगा ले, 150 रुपया लगा ले, वो आपको टोटल मिला के 200-250 रुपया मिलता है। आप कितनी इन्वेस्ट करवा देते हो, 8-8 1600 रुपया इन्वेस्ट करवाने पे आपको अगर 250 रुपया मिलता है, तो मुझे बताएं ये इसमें क्या कोई खास बात लगी आपको। सर आगे जब ये बंदा अगर काम करने वाला है, इस बंदे ने अपनी राइट साइड पे एक और बंदा लगा दिया, इसने इधर ही राइट साइड पे एक और बंदा लगा दिया, इधर ही राइट साइड पे एक और बंदा लगा दिया, इधर ही राइट साइड पे एक और बंदा लगा दिया। सर ये बंदा काम कर रहा है, इसकी एक लेयर बनती जा रही है, और ये बंदा जैसे अपनी दूसरी साइड पे भी बंदा लगाएगा, सर उसको इनकम आ जाएगी उसकी। इधर बंदा और लगाया, उसकी भी आ गई, इधर और लगाया, उसकी, इस बंदे को तो इनकम आती जाएगी पेयर कंप्लीट होने पे। लेकिन जो ऊपर सीनियर राना मुजाहिद साहब बैठे हुए हैं, उनकी राइट साइड पे लग गए हैं जी 20 लोग, लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है एक बंदा, सर उनको जीरो अर्निंग, कुछ नहीं आ रहा। जब तक वो बंदा अपनी इस साइड के ऊपर मेंबर नहीं लगाएगा, इस साइड पे मेंबर लगा, पेयर कंप्लीट हुआ, देन अर्निंग आएगी। इस साइड पे दूसरा बंदा लगाया, पेयर कंप्लीट हुआ, अर्निंग आएगी। इस साइड पे तीसरा बंदा लगाया, पेयर कंप्लीट हुआ, अर्निंग आएगी। जब तक यहाँ पर आपस में पेयर कंप्लीट नहीं होंगे, आपको कुछ भी नहीं आता। एक साइड पे अगर आपके अच्छे लीडर लग गए हैं, वो 2000 लोगों पे चली गई है, एक साइड पे आपकी टीम ही वीकर है, वहां पे टीम नहीं लग रही, सर आपको कुछ नहीं मिल रहा। मेटाफोर्स जैसा सिस्टम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर हर 2 बंदों के बाद आपको इनकम, पहले हर बंदे से 100% कमीशन आता है, जो पहले 2 बंदों की इनकम ऊपर जाती है वही आपकी डाउन लाइन से आपको आ जाती है। यहाँ पर सिस्टम डिजाइन इतना मजे का किया गया है
कि अगर आपकी मेहनत से ऊपर सीनियर को पैसा जाता है तो सर आपकी डाउन लाइन से जब स्पिल आपको मिलते हैं या अप लाइन से स्पिल आपको मिलते हैं तो सर आप देखते हो कि यार ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आप लोग ये दो कुछ लम्हे के लिए ये भी सोचें कि अगर आपकी वर्किंग से आपके किसी भाई को फायदा जा रहा है तो कल को उनसे आपको बेनिफिट नहीं होगा, उनसे भी आपको इनकम आती है ना। सेम लाइक अभी समझिएगा इस चीज को, ये तो मैंने बाइनरी भी आप लोगों को बता दिया, इसका बताना ये जरूरी इसलिए जरूरी समझा ताकि आप लोगों को पता चले कि इस पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं और किन किन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ताकि कल को अगर कोई बाइनरी के बारे में आपको बताए तो सर आप उसको फौरन बता सको कि सर बाइनरी सिस्टम के बारे में मुझे नॉलेज है। तो मैं यहाँ पर आपको इसलिए बाइनरी का बता रहा हूँ ताकि मैंने भी बाइनरी किया हुआ है, मेरे भी अकाउंट बने हुए हैं। मैं इसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहा था, क्योंकि मैंने इसकी पावर देख ली थी, इसमें मेहनत ज्यादा है, इनकम बहुत कम है। अभी चलते हैं जी, ये तो मैंने आप लोगों को बताया, सेंट्रलाइज की थोड़ी सी मिसाल दे दी। अभी मैं मेन चलता हूं अपने सिस्टम की तरफ। सर यहाँ पर देखें ये सर्कल है ना, ये मैं हूं। अभी यहाँ पर मैंने भी सिस्टम में काम किया 1800 रुपए से, यानी कि मैंने भी 1800 रुपया लगाया है। जब मैंने आगे किसी भाई को ज्वाइन करवाना है तो सर उसका 18 का 1800 रुपया मुझे मिल जाता है। इस भाई का 1800 लगाया, सर वो 1800 जब मुझे मिल गया तो मुझे बताएं कि सिस्टम के अंदर क्या गया, मालिक के पास क्या गया यहाँ से। सर आगे जी मैंने इनका नेक्स्ट बंदा ज्वाइन करवाया, उन्होंने 1800 रुपया लगाया, सर वो 1800 आ गया जी इन भाई को। इन्होंने आगे भाई लगवाया, उन्होंने 1800 रुपया लगाया, सर वो 1800 आ गया जी इनको। सर उन्होंने आगे इस भाई को ज्वाइन करवाया, इनका 1800 आ गया इनको। उन्होंने आगे इनको ज्वाइन करवाया, इनका 1800 आ गया इनको। सर मुझे यहाँ पर इस पिक्चर में बताएं कि जो बंदा जिस भी भाई को ज्वाइन करवा रहा है, सिस्टम का हिस्सा बना रहा है, सिस्टम की पावर बताने के बाद, सर जो बंदा यहाँ पर 1800 रुपया इन्वेस्ट करके अपनी आईडी एक्टिवेट करता है लेवल 1 की, वो पैसा विद इन सेकंड 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई यहाँ पर कटौती नहीं की जाती, कोई यहाँ पर फीस चार्जेस एक्स्ट्रा सर नहीं लिए जाते, कोई यहाँ पर विड्रॉ नहीं लगाया जाता। मुझे बताएं यहाँ पर सिस्टम का जब 1 रुपया भी किसी की जेब में नहीं जा रहा तो सिस्टम बंद कैसे हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं बात करता हूं यहाँ पर, थोड़ी सी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप लोगों को हाउ नो है, कुछ लोगों को है कुछ को नहीं है। सर जिस तरह कोई भी बिजनेस लॉन्च होता है उसके अंदर शुरू के अंदर बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान ये है कि सर वो डिसीजन लेता है तो अपनी कम्युनिटी की खातिर लेता है, अपने लोगों की खातिर वो डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं कि वो अपनी जात के लिए करे। सर आज अगर मेरी टीम को बेनिफिट ना हो तो मैं अपनी टीम की बात सुनूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज उठेगी तो मैं उसको सुनूंगा और उनके मुताबिक चलने की कोशिश करूंगा। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे, ये कोई करेंसी नहीं है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, ये कोई फिजिकली चीज नहीं है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। सर आज के दौर में देखें वही बिटकॉइन $32,000 के ऊपर जा पहुंचा है और लोगों ने इस पे ट्रेड करके लाखों करोड़ों रुपया कमाया। अगर मैं बात करूं लीडर्स यहाँ पर एक और कि जैसे जमाना गुजरता गया, बिटकॉइन लॉन्च हुआ, इसके अलावा और क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई। इस टाइम बाइनांस के ऊपर 3000 प्लस, अभी तो और भी बढ़ गई होगी क्रिप्टो करेंसी, इतने लिस्टेड है। जबकि आप लोगों को पता है जिसके अंदर कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो सेंट्रलाइज है और कुछ डिसेंट्रलाइज है। अभी क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर क्या बिटकॉइन सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज। सर बिटकॉइन सेंट्रलाइज कॉइन है, ये डिसेंट्रलाइज कॉइन नहीं है। ये एक सेंट्रलाइज कॉइन है, इसको डिसेंट्रलाइज मत समझिएगा। हाँ इसका जो कंट्रोल है अप एंड डाउन का वो किसी के हाथ में नहीं है। इसका कंट्रोल जो है वो सारे का सारा टोटली जो है ना वो कम्युनिटी पे होता है, लोगों पे होता है। जितनी ज्यादा कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जितने ज्यादा बायर आते हैं इसका रेट पंप हो जाता है, जितने ज्यादा सेलर आते हैं ये डंप हो जाती है। इसका और भी बहुत सारी न्यूज़ के साथ इफेक्ट पड़ता है इस चीज को। तो एक तो बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन के अलावा मैं बात करूं सर, बिटकॉइन के अलावा आपको पता है एनएफटीज।
बहुत सारी एनएफटीज ऐसी हैं, आप ओपन सी मार्केट पे जाके देखिए, हमारे मेटाफोर्स के एनएफटी से हट के और भी बहुत सारी एनएफटीज ऐसी हैं जो कि लिस्टेड हुई थी बहुत कम प्राइस पे, और इस टाइम वो लाखों डॉलर्स की हैं। सर आप टॉप 10 एनएफटी सर्च कीजिएगा जाके ओपन सी के ऊपर, आप लोगों को पता चलेगा एनएफटी की क्या वैल्यू है। आप लोग इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, तो आने वाले टाइम पे आप लोगों को खुद एनएफटीज के बारे में पता चलेगा, आप लोग खुद एनएफटीज क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग यूनाइटवर्स, मेटावर्स, वेब 3.3, वेब 3 वर्जन 3 चल रहा है इस टाइम, आप लोगों को पता है। पहले वर्जन 2 था, अभी लेटेस्ट वर्जन है। इसमें मेटावर्स जो है सबसे मेन है, वर्चुअल वर्ल्ड जिसको कहते हैं। अभी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें अभी लॉन्च होनी है। मेटाफोर्स के अंदर इसकी अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च होनी है। मेटाफोर्स का अपना फोर्स कॉइन है जिसके अंदर आगे जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इस पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। मेटाफोर्स का डैशबोर्ड चेंज हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अंदर ऐसी ऐसी लेटेस्ट चीजें आनी है, जो लोग इस छोटी सी मजबूरी की वजह से सिस्टम को छोड़ गए हैं, वो लोग आने वाले चंद महीनों में पछताएंगे। वो दोबारा अगर वापस आएंगे तो फिर उनसे वो समझे मेहनत नहीं कर पाएंगे, ना तो वो टीम बना सकेंगे। जो लोग इस टाइम डट गए हैं, जो लोग इसकी पावर को समझ गए हैं, इस पे मेहनत करके काम कर रहे हैं, सर वो लोग कामयाब हो। तो मेरा आप तमाम लोगों को एक ही मैसेज है, अगर आप लोगों में किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है इसके अबाउट, वो बंदा हैंड रेज कर सकता है, उसका क्वेश्चन भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी के रिलेटेड कीजिएगा, मेटाफोर्स के रिलेटेड, इसके हट के ना कीजिएगा, ताकि मैं उसी के अबाउट बता सकूं। तो आज के इस सेशन के अंदर मैंने जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो इसलिए की है कि आप लोगों को पता चले इस मार्केट का, कि ये मार्केट आने वाले दौर में कितना पंप कर सकती है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे बताएं, हैंड रेज कीजिएगा, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। सर यहाँ पे हसन खान है, इसका मैं अनम्यूट करता हूँ इसको। जी हसन खान, आप बोलें अपनी तरफ से। जी क्वेश्चन हसन कीजिएगा खान। प्लीज। मोहम्मद नदीम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। मोहम्मद नदीम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। आप जी क्वेश्चन करें अलहमदुलिल्लाह अपना। ठीक। जी सर क्वेश्चन रेज कीजिएगा। यार क्वेश्चन ये कि मेटाफोर में मैं दरअसल ये थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूं, तो वो सर एक बार समझा रहे थे ना मेटाफोर्स के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में, वो आप मुझे थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बता देना। सर असल में ये जो आज का वेबिनार है, ये वेबिनार तो हमारा टॉपिक अलग है। आपने रात को 8:30 बजे क्लास अटेंड करनी है। 8:30 बजे वाली क्लास के अंदर आपको ए टू जी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया जाएगा, अर्निंग के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, ये जो सेशन होगा हमारा रात को 8:30 बजे होगा। चले ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। जी थैंक यू। जी नुमान साहब आप अनम्यूट करें अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़बरदस्त सेशन था सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे, जिस तरह का आज का आपने क्रिप्टो पे सेशन दिया और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ हमारे मेंबर्स को अगर आप रेवोल्यूशन ऑफ मनी जो है वो भी अगर थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सर। चलें, तो ये क्वेश्चन सर का आया, बहुत जबरदस्त नुमान साहब ने क्वेश्चन किया। ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी क्लियर करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रेवोल्यूशन ऑफ मनी, सबसे पहले तो लीडर्स मैं आप लोगों की एक चीज क्लियर कर दूं कि पैसा कमाने के लिए आप लोगों को पता है कि 4 तरह से बिजनेस किए जाते हैं। 4 तरह के वेज हैं पैसा कमाने के। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक होता है एम्प्लॉय। अभी ये वेज आप लोगों ने देखने हैं। 4 तरह के ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमा रहे हैं इस फील्ड के अंदर। एक तो होता है एम्प्लॉय, जिसको हम कहते हैं जो जॉब पर्सन होता है, जो जॉब कर रहा होता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय भी एक तरह का जॉब पर्सन मेंबर ही होता है, लेकिन उसकी अपनी जॉब होती है। जिस तरह आप उसने शॉप बना ली, शॉप के ऊपर वो बैठता है, बैठ के मेहनत करता है, फिर पैसा कमाता है। अगर वो दुकान को बंद कर देता है तो वो वहां से पैसा नहीं कमा सकता। एम्प्लॉय के अंदर टाइम देना पड़ता है, जितना टाइम देता है उसको सैलरी मिलती है।
जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसके अंदर सिर्फ फर्क थोड़ा सा ये है कि वो जितना ज्यादा टाइम देता है उतनी ज्यादा इनकम कर सकता है, अदरवाइज वो भी एक जॉब की तरह नौकरी करेगा, बैठेगा, शॉप खोलेगा तो पैसा कमाएगा, अदरवाइज नहीं कमाएगा। ये हो गया सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड हो गया सर इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टर को टाइम नहीं देना पड़ता। जो कि एम्प्लॉय होता है वो टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी, लेकिन इन्वेस्टर टाइम नहीं देता, वो मनी इज इक्वल टू मनी, यानी कि पैसे के साथ पैसा कमाता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप क्या करते हो, आप किसी को कहते हो भाई मैं कोई काम नहीं करूंगा, ये 1 करोड़ रुपया है, आप बिजनेस करो, बिजनेस में जितना पैसा कमाओगे सर हमारा 50-50 है। तो वो बंदा पैसा आपका यूज कर रहा है, बिजनेस वो खुद कर रहा है, जितना पैसा कमाता है वो 50-50 करता है, वो होते हैं इन्वेस्टर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इन्वेस्टर होता है वो बिजनेसमैन ही इन्वेस्टर बनता है। एक हो गया बिजनेसमैन। अभी ESBI मॉडल जो होता है ना, ये समझो कि वे ऑफ इनकम के जो जितने भी तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो मैंने आपको बताए, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन जो होता है, जैसा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, लेकिन मैं 2-4 चीजें इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। हम लोग बिजनेसमैन है ना, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अभी देखें आपके सामने मैं सिर्फ क्लास दे रहा हूँ, 24 घंटे मैंने कुछ नहीं करना, मैंने एसी वाले रूम में बैठना है, अपने मोबाइल फोन का यूज करना है, दिमाग का यूज करना। मेरे नीचे एक बार कम्युनिटी बन चुकी है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल की, मेहनत की, आज मैं बैठ के पैसा कमा रहा हूँ। आज मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं बाहर जाऊं, धूप में जाके काम करूं, सर मैं घर बैठे पैसा कमा रहा हूँ। और जब मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि मेरे पास 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, सर मैं फिर ये वाला काम भी, बिजनेसमैन सबसे पहले बने, देन आप इन्वेस्टर बन सकते हो। इन्वेस्टर भी अगर बनना है आपने, तो जब आप बिजनेसमैन होंगे तो आपके पास पैसा होगा, देन आप किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते जाएं और कमाते जाएं। ये 4 चीजों का आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अभी मैं एक चीज आप लोगों के साथ और ऐड करता हूं। सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर ये सिस्टम इलीगल ना हो। मैंने पिछले दिनों में एक सेशन दिया था, हलाल हराम के बारे में भी दिया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्रिप्टो करेंसी की पावर बताने की कोशिश की। सर मैं आज एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को दे दूं। आप लोगों को पता है, आज से 200 साल 300 साल पहले की बात है, जब पुराना दौर था, हमारे नबियों पैगंबरों का दौर था, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम बार्टर सिस्टम जिसको कहा जाता है, उस टाइम क्या होता था सर, बार्टर सिस्टम होता है उस टाइम। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सर बार्टर सिस्टम था ना, जब उस टाइम लोग क्या करते थे, चीजों के बदले चीजें कन्वर्ट करते थे एक दूसरे के साथ। किसी के पास भैंस है, उसने भैंस दे दी, गाय ले ली। किसी के पास गंदम है, उसने गंदम दे दी, कुछ और खाने के लिए ले लिया। यानी कि कहने का मतलब, घर की कोई भी चीज अगर आपको जरूरत है, आपने मेरे से वो ले ली, मैंने अपनी जरूरत की चीज आपसे ले ली। उसके बाद जब दौर गुजरता गया, कहते हैं कि जो जमाना जिस चीज को तस्लीम कर लेता है, उसकी हुक्मरानी, उसकी हुकूमत भी उस चीज को तस्लीम कर लेती है। जब जमाना गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, सर आगे दौर आ गया जी कॉइन्स का। जो तो आप लोगों को पता है सिक्के जो होते थे, सर सिक्के आ गए, सॉरी सिक्कों से पहले गोल्ड आया, जिसको कहते हैं सोना चांदी। इसके ऊपर ये जैसे आया, इसके ऊपर लोगों ने चीजें लेन देन कर लिया, सोना दे दिया, कुछ खुराक अपनी ले ली, अपने घर की जरूरियात की चीजें ले ली। वो दौर गुजरा सर, कॉइन्स आ गए, कॉइन्स के ऊपर चीजें आना शुरू हो गई। लेकिन जैसे उसके बाद पेपर मनी आई, पेपर करेंसी आई, सर उसके ऊपर भी फतवे जारी हुए। लोगों ने कहा ये कागज है, इसकी क्या वैल्यू है, इसके ऊपर क्यों लेन देन हो रहा है, ये तो चीज ठीक नहीं है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो फट जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो जाया हो जाएगा। लेकिन जब दौर गुजरता गया, लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया। सर जिन उलमा इकराम ने उस पर फतवे दिए थे, आज वही उलमा इकराम ने उसको भी मान लिया। सर उसके बाद अगर मैं एक अपनी मिसाल दूं, तो सर जब रेडियो लॉन्च हुआ था, रेडियो आया था, लोग रेडियो के ऊपर सुनते होते थे, खबरें सुनते थे।
उस टाइम भी इस पे फतवा लगा था कि लोगों ने कहा हो ये क्या चीज आ गई है, इसमें तो औरतों की आवाज आती है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। सर मानते हैं गुनाह है, लेकिन उसकी जरूरत पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। उसको आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हो। जब उसको जमाने ने तस्लीम कर लिया, उलमा कराम को उसके बारे में बताया गया कि इसके अंदर दो तरह इसमें खबरें न्यूज आती हैं, हम न्यूज सुनते हैं, उसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा गया तो उसको जायज करार दिया गया। सर कलर जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च हुआ उसपे भी फतवे लगे, नाजायज है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। इस पे तो खवातीन सामने आती हैं, उनका स्ट्रक्चर नजर आता है, उसपे भी फतवा जारी हो गया। लेकिन आज देख लें वही कलर वाइज टीवी हर उलमा इकराम के घरों में लगे हुए हैं, मौलवी हजरातों के घरों में लगे हुए हैं, हमारे अपने घरों में लगे हुए हैं। क्यों? जमाने के साथ चलना पड़ता है। जमाना चल रहा है, आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा। इसके अंदर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजें रखी गई हैं। अगर आप उसका यूज गलत करते हो तो आप गुनाहगार हैं, अगर उसका यूज अच्छा करते हो तो आप गुनाहगार नहीं है। सेम लाइक आज के दौर में जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर आप जुआ खेल रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे जुआ लगा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में रिश्वत दे रहे हो, क्रिप्टो करेंसी को आप एज अ कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, रिश्वत के तौर पे आप किसी को दे देते हो, उधार दे देते हो, स्टेकिंग माइनिंग ऐसे करवाते हो कि उसके ऊपर आपको रिश्वत देनी पड़ती है, सर फिर आपके लिए नाजायज है क्रिप्टो। अगर आप क्रिप्टो का अच्छा यूज करते हो, हाँ ट्रेडिंग कर लेते हो, क्रिप्टो को अपने पास कॉइन्स को खरीद के अपने पास एज अ एसेट के तौर पे रख लेते हो, कल को इसकी वैल्यू अप जाएगी, आप सेल करते हो, क्रिप्टो के ऊपर आप मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, सर उसमें कोई नाजायज काम नहीं है। आप किसी के साथ झूठ बोलते हो, धोखा फरेब करते हो तो आपके लिए नाजायज है। ये चीजें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर चीज के दो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उनको देखा जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस तरह आज घरों में टीवी लगा हुआ है, अगर कुरान पाक के लिहाज से अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया, नबियों ने जो फरमाया, सुन्नत के लिहाज से देखा जाए तो ये चीजें नाजायज है। हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर हमने अपने मुआशरे के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से देखें कि हमें न्यूज का पता चले पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, हमें किस तरह चलना चाहिए पाकिस्तान में, इन तमाम न्यूज को देखने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, उनको देखने के लिए अगर हम टीवी का यूज करते हैं तो सर हमारे लिए वो नाजायज नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस भी सिस्टम के अंदर जाते हो उसके अंदर आप लोगों को नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, लेकिन आपने अपने दिमाग का यूज करना है कि सर हम इसको पॉजिटिव यूज कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। सर नुमान ने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा चलें वो भी बता दूं, साथ ये कुछ चीजें भी शेयर कर दूं ताकि इन तमाम चीजों का आप लोगों को पता हो। नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत लोग होंगे, आपकी फैमिली के लोग भी आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपके आपके दोस्त भी डिमोटिवेट करेंगे। जी किसी की आवाज आ रही थी शायद, मैम सानिया की तरफ से अनम्यूट है माइक। जी मैम सानिया, आपका कोई क्वेश्चन है? चले, तो बात मैं ये कर रहा था कि यहाँ तक आज का सेशन था। हर बंदा सीरियस होके काम करे मेटाफोर्स के ऊपर, दिन रात मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोगों को वो मंजिल जरूर मिलेगी जिस मंजिल को देख के आपने अपनी जिंदगी का सफर स्टार्ट किया। आप लोगों के सामने दो रास्ते हैं, एक राइट साइड पे जाता है, एक लेफ्ट साइड पे जाता है। अगर आपका राइट साइड वाला आपकी मंजिल की तरफ है, लेफ्ट साइड वाला आपकी नाकामी की तरफ है, तो सर हमेशा आप अपनी कामयाबी की तरफ चलोगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको घर से किसी बाजार में जाना पड़े कुछ चीज लेने के लिए, तो सर रास्ते में बहुत सारे जंप आएंगे, बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपका माइंड होगा आपकी मंजिल की तरफ। तो जब आपकी मंजिल आपके दिमाग के अंदर होगी, आपको रास्ते में जितनी मर्जी रास्ते में गाड़ियां आए, आप उनको जिग जैग करते गुजारते जाएंगे, निकलते जाएंगे। सर आपको जब घर पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल पे होके वापस आ जाओगे, आपको याद भी नहीं होगा कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई थी। उसकी वजह क्योंकि आपका वे आपका आपकी वजह क्लियर थी, आपकी मंजिल आपके दिमाग के अंदर सेफ थी। तो सर मेटाफोर्स के अंदर आपकी मंजिल अगर ये है ना कि मेरे साथ
1000 बंदे की डायरेक्ट टीम हो, मेरे साथ 5000 लोगों की डायरेक्ट टीम हो, और मैं सिर्फ उनको क्लासेस दूं और मेरी टीमें यहाँ से कामयाब हों और मैं भी कामयाब हो जाऊं, तो सर मंजिल को सामने रख के डट जाएं, लगे रहें, इंशाल्लाह मंजिल आपको मिल जाएगी। चलते रहेंगे, चाहे स्लो चलते रहेंगे, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर लोगों की बातों में आके 2-2, 4-4, 5-5 प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लोगे तो सर नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट करेंगे आप लोग अपना, दिल लगा के काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करेगी। आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच लीडर्स। अल्लाह हाफिज।